मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने मालेगांव ब्लास्ट केस में प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बरी किए जाने पर बयान दिया है। उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि इससे साबित होता है कि हिंदू आतंकवाद की जो साजिश कांग्रेस ने रची थी वो झूठी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जानबूझकर भगवा और हिंदू बेटियों को आतंकवादी दिखाने की कोशिश की। इस घटना ने कांग्रेस की सुनियोजित घटना थी। कांग्रेस ने हिंदुओं को आतंकवादी करार देने के लिए योजना रची थी। दिग्विजय सिंह, मनमोहन सिंह जी की सरकार, सोनिया गांधी, ये तमाम लोग चाहते थे कि जो आतंकवाद का ब्लेम इस्लामिक कट्टरता पर लगा है वो आतंकवादी का जो ब्लेम हिंदुओं पर, भगवाधारियों पर लग जाए, और इसलिए उन्होंने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा दिग्विजय सिंह जी और उनकी बंडली ने। और मालेगांव की सोची साची घटना में निर्दोष व्यक्तियों को फंसाया, उनकी लाइफ बर्बाद कर दी। आज साध्वी प्रज्ञा ठाकुर उसके कारण इतनी पीड़ित है कि वो चलने योग्य भी नहीं है। इतनी यातनाएं उनको दी गई और भी कई साधुओं संतों को सताया गया। आज हिंदुस्तान के न्यायालय ने निर्णय देकर बता दिया कि जो निर्दोष थे वो सकुशल बरी है और कांग्रेस के मुंह पर एक तरह से तमाचा है। कांग्रेस ने आतंकवाद को बचाने की कोशिश की और हिंदुओं को आतंकवाद बनाने का षड्यंत्र रचा। आज षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में नशे का कारोबार सरकार के संरक्षण में फल फूल रहा है। सरकार सिर्फ छोटी मछलियों पर कार्रवाई कर रही है, जबकि असली मगरमच्छ खुले घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि नशे की वजह से प्रदेश के नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। जो ड्रग्स और नशे का जो व्यापार है वो फल फूल रहा है और ये सर्वविदित है कि इन लोगों को किनका संरक्षण प्राप्त है। इनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। इनको पोषित करने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है इस पूरे कारोबार में उनकी वो इसमें लिप्त हैं पूर्ण रूप से। और जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है, जो मछली है, वो पिछले 40 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक कड़ा पत्र लिखते हुए राज्य सरकार की ऐतिहासिक विफलता करार दिया है। पटवारी ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए पूछा कि क्या सिर्फ लाडली बहन योजना के प्रचार से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। जीतू पटवारी ने पत्र में हाल ही में विधानसभा में प्रस्तुत सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए लिखा है कि 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2025 के बीच 21,175 महिलाएं एक महीने से अधिक समय से लापता हैं, जबकि इस अवधि में 10,840 महिलाओं और नाबालिगों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं दर्ज की गई हैं। उन्होंने लिखा कि ये स्थिति दर्शाती है कि हर दिन औसतन 38 महिलाएं लापता और 20 दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। यही नहीं, पिछले 4.5 वर्षों में 59,365 बच्चों की गुमशुदगी, जिनमें 48,274 बच्चियां शामिल हैं। प्रदेश में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था की भी पोल खोलती है। ये भी कहा उन्होंने कि इस भयावह स्थिति में भी पुलिस तंत्र निष्क्रिय, प्रशासन संवेदनहीन और सरकार मौन बनी हुई है। उन्होंने मांग की है कि सरकार तुरंत पीड़ित परिवारों को न्याय, गुमशुदा बच्चों को ढूंढने की योजना और दुष्कर्म पीड़ितों के लिए पुनर्वास नीति घोषित करे। इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ मध्य प्रदेश के स्टेट हेड राजेंद्र सिंह जादौन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजेंद्र जी, बड़े आरोप यहां पर जीतू पटवारी की तरफ से लगाए गए हैं। ऐसे में क्या लगता है कि जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 29 जुलाई को जो है विधानसभा में विधायक, जो कांग्रेस के विधायक हैं एवं पूर्व गृह मंत्री भी रहे हैं बाला बच्चन, उन्होंने एक सवाल जो है गृह मंत्री डॉक्टर मोहन यादव से पूछा था कि बताएं कि मीडिया कितनी बच्चियां, कितनी महिलाएं मध्य प्रदेश से पिछले 1 महीने में लापता है। और साथ ही ये भी आंकड़ा मांगा था कि जो मोहन यादव की सरकार है 18 महीने की, 1 जनवरी से 2024 से लेकर 30 जून 2025 तक जो उन्होंने आंकड़ों का जिक्र किया था, जिसमें गृह मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने जवाब में ये कहा है कि जो 18 महीने हैं, इनमें 18 महीने में
776 बच्चियां गायब हुई, इसमें अधिकांश बच्चियों को बरामद किया गया। हालांकि अभी भी 1987 बच्चियां ऐसी हैं जो पिछले एक माह से गायब हैं। इसी तरह अगर हम बहुत लंबे आंकड़े पर नजर दौड़ाएं तो मध्य प्रदेश से 21,174 महिलाएं और 1954 बच्चियां जो है लापता है। इसके अलावा जो आंकड़ा सामने आया है उसकी अगर बात की जाए तो साफ तौर पर यह आता है कि प्रदेश के रतलाम जिले से 178 बच्चियों को पुलिस लंबे समय से ढूंढ रही है। इनमें 124 बच्चियों को पिछले 7 माह से लापता है। इंदौर जिले के भी यही हाल है, यहाँ 150 से ज्यादा बच्चियां लापता है जिन्हें गायब हुए 1 माह उससे भी ज्यादा समय हो गया है। और सागर जिले में 124 बच्चियां जो है लापता है। वही जबलपुर की बात करें तो यहाँ पे 100 बच्चियां जो है गायब है। इसके अलावा भोपाल जिले से 69 बच्चियां एक माह से लेकर 7 माह तक के समय से गायब है। वहीं सतना से 68 बच्चियां गायब है। इस तरीके के जो आंकड़े सरकार ने पेश किए हैं ये महिला संबंधित गुमशुदगी और महिला संबंधित जो एनसीआरटी के अभी हाल में आंकड़े जारी हुए थे जिसमें मध्य प्रदेश महिला संबंधित अपराध में नंबर 1 रहा। तो अब जिस तरीके से ये आंकड़े आए हैं तो महिला संबंधित और बच्चियों संबंधित गुमशुदगी के जो आंकड़े सरकार ने पेश किए हैं, खुद सरकार अब ये जान चुकी है कि जो आंकड़ा है बहुत विशाल रूप का आंकड़ा है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी उन्होंने भी मुख्यमंत्री पर कई सवाल खड़े किए। ऐसे में राजेंद्र जी, इन आंकड़ों की अगर बात करें तो बेहद चिंताजनक ये आंकड़े हैं और खासतौर से महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? महिला सुरक्षा की बातें तो यहाँ पर सरकार की तरफ से की जाती हैं, लेकिन जो स्थिति है वो बेहद चिंताजनक है। देखिए, महिलाओं को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या वर्तमान के मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री डॉक्टर मोहन यादव है, लगातार महिलाओं के लिए कई योजनाएं बना रहे हैं। महिलाओं को आगे लाने की बात की जाती है, पर महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए या महिलाओं से संबंधित अपराधों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सारी योजनाएं विफल की नजर आती है। इस तरीके से जो यहाँ पे लगातार मध्य प्रदेश के सामने आ रहे हैं महिला अपराध को लेकर या महिला गुमशुदगी को लेकर आंकड़े जो सामने आए हैं कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पुलिस विभाग की पोल खोलने के लिए काफी है। गृह विभाग की स्थिति की काफी सुस्त गृह विभाग जो है वो सुस्त न होकर काफी दुरुस्त जो है वो नजर आ रहा है कि वो नाकाम का साबित हो रहा है। और लगातार मोहन यादव अब इस आंकड़े के आने के बाद जो है पुलिस की बैठकें ले रहे हैं और उनको निर्देशित कर रहे हैं कि जो है अपराध प्रदेश में कम हो, खासतौर पर महिला अपराधों के बारे में। गुमशुदगी जो बच्चियां हैं और जो गुमशुदा महिलाएं हैं उनको जो है ढूंढा जाए। ऐसे में क्या लगता है राजेंद्र जी, आने वाले समय में महिला की सुरक्षा को लेकर जो मुद्दा है वो गर्मा सकता है? जिस तरह से विपक्ष ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं महिला सुरक्षा को लेकर। देखिए, विपक्ष जिस तरीके के जो सवाल की माथा वाला बच्चन है उसको लेकर गृह मंत्री मोहन यादव को जवाब दिया। उसके बाद जो राजनीति अब गर्मा की गई है, राजनीति को अगर हम देखें तो अब लगातार जो है विपक्ष हमलावर होता जा रहा है, क्योंकि काफी सालों से लगभग 20-22 सालों से मध्य प्रदेश में जो है 20 से 22 सालों से भाजपा की सरकार लगातार है। भाजपा लगातार प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की बात करती आती है, बच्चियों के लिए कई योजनाएं बना रही है, पर बच्चियां ही लापता है और महिलाएं जो है गुमशुदा है। तो इसको लेकर अब जो है कांग्रेस लगातार सत्ता पर हावी होती नजर आ रही है, जिसको लेकर जीतू पटवारी जो है योजनाबद्ध तरीके से प्रदेश में जो है जिला स्तर पर इस मामले को उठाने की बात करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।